सभी को जय मसीह मेरे परिवार और स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के तरफ से। और फिर से आप सभी को नया साल मुबारक हो। मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ मंथ एंड रिफ्लेक्शन लेते हुए इस नया साल में। देखते देखते कैसे जनवरी महीना पार हो गया ये पता ही नहीं चला। और इसका मतलब ये होता है कि हम सब फिर से अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं। और जनवरी महीना में मैं बताना चाहती हूँ जो हमारा कैलेंडर है स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री का, उसका जो उस महीने का जो पद हम लिए हुए थे उसके ऊपर में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पुराना नियम यशाया का पुस्तक 26:4 से लिया गया है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। तो जब हम यशाया का पुस्तक देखते हैं तो उसमें यशाया नबी जो भविष्यवक्ता था उससे किस तरह से पिता परमेश्वर बातें करता है और हमेशा उनसे यही कहता है कि अपने लोगों, मेरे लोगों को तुम याद दिलाओ कि मैं हूँ। और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम एक पद और आगे लेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि ये एक गीत है और इसमें यही लिखा हुआ है कि मैं एक से पढ़ूंगी। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहर पना और गढ़ को नियुक्त करता है। तो ये सारा चीज जो यशाया बताने का कोशिश कर रहा है, ये परमेश्वर उनसे ये बातें किया है और वो अपने लोगों को ये बताता है। 2 फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तो जब यहाँ शांति के बारे में पढ़ते हैं तो शांति किसे नहीं चाहिए होता है। हर एक इंसान, चाहे वो गैर जाति के हो या जो मसीही हो, सभी लोग शांत रहना, अपने स्वभाव में शांति बनाए रखना या लोगों के बीच में शांति बनाए रखना, सब चाहते हैं कि देश दुनिया में शांति बना हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पर भविष्यवक्ता भी उसी शांति के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। और ये जो एक मैं उसी को नोट्स में जो देख रही हूँ, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि परमेश्वर याद दिलाता है और यशाया जो नबी है उसको ये कहता है कि जो इज़राइल जो जगह है उस देश को पिता परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और वो देश परमेश्वर का देश है। और उसमें ये भी कह रहा है कि परमेश्वर का जो अनंत काल वाला जो प्रेम है, जो उसका वादा है अपने लोगों के लिए, उसमें ये कहता है कि मेरा जो शांति बना रहेगा वो हमेशा बना रहेगा, लेकिन उनके मन हमेशा परमेश्वर में टिका रहना चाहिए। उनका दिमाग, उनका सोच हमेशा परमेश्वर के साथ होना चाहिए, तभी वो परमेश्वर का शांति अपना सकते हैं। और ये हम भजन संहिता अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे जगह में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, अगर हम 115 में देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें परमेश्वर में स्थिर रहना है। और फिर वो यशाया नबी इज़राइल को ये भी कहना चाहते हैं कि परमेश्वर एक दृढ़ और एक चट्टान है जिसके ऊपर में उनको टिका रहना है या भरोसा करना है। अगर हम चट्टान का शब्द इस्तेमाल करेंगे तो चट्टान क्या है? वो एक बहुत बड़ा, अगर हम पहाड़ लेंगे तो पहाड़ एक बड़े बड़े चट्टान से बना हुआ होता है। और उसी चट्टान को एक उदाहरण देते हुए कहता है पिता परमेश्वर
कि मैं चट्टान हूँ तुम लोगों के बीच में। और वो चट्टान उस समय जब तुम लोग फंसे हुए हो, जैसे यहाँ पर दुश्मन के बीच में उनका लड़ाई होते रहता है, तब यशायाह नबी उनको याद दिलाता है कि जो तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उस चट्टान जैसे पिता परमेश्वर पर तुम बने रहो। चट्टान को अगर हम पैर से मारेंगे तो नहीं लुढ़केगा या नहीं गिरेगा। बड़े बड़े चट्टान से पहाड़ बना हुआ है, अगर हम उस पहाड़ को अगर हम देखते हैं सालों साल अगर हम हिमालय का पहाड़ देखते हैं तो वो चट्टान का बना हुआ है। लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं, अभी हम लोग कुछ दिन पहले घूमने गए थे, तो हम लोग हिमालय के पहाड़ दूर से ही देख रहे थे, लेकिन उसमें हमेशा क्या होता है, वो इतना ऊंचाई में है कि वो बर्फ से घिरा हुआ रहता है। और वो बर्फ भी उसमें इसलिए भी टिका हुआ रहता है क्योंकि वो चट्टान है। वो वहां पर पेड़ पौधा नहीं उगता है, लेकिन वो चट्टान है और उस चट्टान में वो बर्फ टिका हुआ रहता है। लेकिन जब धूप का रोशनी उस पर पड़ता है तब वो ग्लेशियर बन करके पानी में हो करके वो नीचे पहाड़ से उतरता है और उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो उसी तरह अगर हम, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए हिमालय का पहाड़ जो चट्टान से बना हुआ, उसी तरह से हमारे पिता परमेश्वर भी चट्टान जैसे है हमारे लिए। और हमको ये याद दिलाता है कि अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे समीप आता है, तब उस चट्टान जैसे परमेश्वर पर हमको क्या करना है, टिके रहना है, भरोसा करना है और उसी पर हमको उसी को पकड़ करके रखना है। और वो ये भी याद दिलाता है पिता परमेश्वर उस भविष्यवक्ता यशायाह को कि जिस तरह से मैं तुम्हारे पूर्वज अब्राहिम के साथ थे, उसी तरह मैं तुम्हारे जितने भी जनरेशन्स है उसके साथ में बना रहूंगा। लेकिन वो परमेश्वर का एक ही कंडीशन है, एक ही बात है कि तभी तुम्हें शांति मिलेगा जब तुम स्थिर रहोगे मेरे में, जब तुम मेरा वादा को समझोगे और उस पर तुम चलोगे। और ये हम नया नियम में भी हम ये सारा चीज हम बहुत बार देखने को हमको मिलता है कि पिता परमेश्वर हमेशा यही कहता है कि तुम सब पापी लोग हो, लेकिन अगर तुम मेरे पास आते हो और अपने पाप का अंगीकार करते हो तो मैं अवश्य तुम्हें पश्चाताप करते हो तो मैं अवश्य तुम्हारे सारे पापों को धो डालूंगा। और ये अगर हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर भविष्यवक्ता यही पूरा 26 का पूरा जो चैप्टर है वो यही कहता है कि हमें सच्चाई का मार्ग पर चलते चले जाना है, क्योंकि यहोवा एक सच्चा पिता परमेश्वर है और हमको उसी के जैसे हमको आगे बढ़ते चले जाना है। अगर हम संसार के लोगों को देखेंगे और हम अपने आप को उनसे तुलना करेंगे, तब हम कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको यही समझना है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है और उसके साथ में रह करके हमको आगे बढ़ना है। और इसीलिए उसने, जब हम नया नियम पढ़ते हैं, नया वाचा में यीशु मसीह को उसने अपना इकलौता पुत्र को हमें दिया और उसके द्वारा जो उसके पवित्र आत्मा है हमें उसने वो दिया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और ये जो विश्वास करती हूँ कि ये जो जनवरी महीना का पद था, इस पद को अगर आप हमारे कैलेंडर आपके घर में अगर टंगा है तो उसको आप हर दिन पढ़ते होंगे और वो पद हर दिन आपको यही याद दिलाता है कि पिता परमेश्वर आपके साथ हमेशा है और वो चट्टान के जैसे है और हमको उसको पकड़ करके रखना है। हमको इधर उधर नहीं देखना है, लेकिन आगे चलते चले जाना है। और जैसे जनवरी के महीने में जो मैंने मंथ एंड रिफ्लेक्शन या जो नया साल का मैसेज दी थी, तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको परमेश्वर में बने रहना है। और जो नया चीज है वो ये था, मैंने ये भी बोला था कि पढ़ने का आदत हमको डालना बहुत जरूरी है। अगर जब हम छोटे थे तो हम उस समय फोन नहीं हुआ करता था, बस एक लैंडलाइन हुआ करता था। लेकिन फोन आज अगर हम देखते हैं तो हर एक बच्चे के पास एक फोन रहता है और वो फोन ही लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर फोन से हमको अच्छा चीज भी देखने को मिलता, सीखने को मिलता, हम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा अगर हम फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जनवरी में हमने कहा था कि पढ़ने का आदत हमें डालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा
ज्ञान वाला पुस्तक पढ़ना चाहिए, हमें अपना बाइबल पढ़ना चाहिए। और इसी फरवरी महीना में भी मैं उसी को लेते हुए बोलूँगी और मैं ये कहूँगी कि पिता परमेश्वर एक चट्टान जैसा है और उस पर हमको टिके रहना है और उस पर हमको समाये रहना है। मैं बात करना चाहती हूँ मिनिस्ट्री का जो काम हुआ था जनवरी महीना में। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिता परमेश्वर किस तरह से हम सभी को लेकर के चला है इस नया साल में। हम ये नया साल देख सकते हैं, यह है, हम देख रहे हैं। वो परमेश्वर का प्रेम है हमारे ऊपर, हमारे कामों में। और जो जो काम, नया काम जो शुरू हुआ है अलग अलग लोकेशंस में, एरियाज में, अलग अलग प्रदेश में, वो परमेश्वर का ही अनुग्रह है जिस तरह से हमारा काम हो रहा है। और हम परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं कि नया नया जगह में नया नया दरवाज़ा हमारे लिए खोल रहा है। वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के संगति में हो करके हम ये काम कर सकते हैं। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं अवश्य आपको कहूँगी और याद दिलाऊंगी कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे YouTube चैनल तो आप अवश्य करें। और अगर आप करे भी हैं तो आप हमें हर वीडियो को आप देखें और अपने तक नहीं रख करके दूसरे से शेयर करें। हमारा वीडियो सिर्फ मैसेजेस का नहीं होता है, लेकिन बच्चों का भी वीडियोस होता है। हमारा और एक यूट्यूब चैनल है केयरिंग एंड शेयरिंग, जिसमें समय समय पर हम स्वास्थ्य के बारे में, मौसमी फूल, पत्तों और सब्जियों के बारे में बताया जाता है। तो मैं अवश्य चाहूँगी कि आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगा। और हम खुश होंगे कि अगर आप वो जो वीडियोस है उसको आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि ये अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करने से अच्छा रहता है। और मैं और एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जितना आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उस जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए हम सदा सर्वदा हैं और हम दुआ करेंगे आप लोगों के लिए। फिर से सभी को जय मसीह, धन्यवाद।